दिमाग से रिलेटेड एक बीमारी है जिसका नाम है एडीएचडी। यह छोटी उम्र वाले बच्चों में पाई जाती है और किस तरह की तकलीफों का समस्याओं का इन बच्चों को सामना करना पड़ता है। इस बीमारी में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्री डॉक्टर अर्पण जैन। डॉक्टर अर्पण जैन जी, आपका खुशी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। तो एडीएचडी बीमारी, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यह है, एडीएचडी बीमारी क्या है? देखिए, जैसे एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये शब्द से ही मतलब समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के बच्चों के अंदर ध्यान लगाने में दिक्कत होती है इनको, और हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो कितनी उम्र वाले बच्चों में बीमारी पाई जाती है? बड़े लोग हो जाते हैं, मतलब बड़े वयस्क हो जाते हैं, उनमें भी पाई जाती है? देखिए, अधिकांश से जो छोटे बच्चे होते हैं वो ध्यान तो केंद्रित नहीं कर पाते और हाइपर एक्टिव भी रहते हैं। तो हर ऐसा बच्चा एडीएचडी का पेशेंट नहीं होता, लेकिन 3-4 साल की उम्र के बाद अगर हमें लग रहा है कि बच्चा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में क्लास में या घर पे बैठ पाने में समर्थ नहीं है और उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके माता पिता के लिए भी बहुत ही सिरदर्द का कारण बन गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अटेंशन जाती है, टीचर्स की अटेंशन जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चे को एडीएचडी की प्रॉब्लम है, और अगर है तो फिर उसका हम सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। एडीएचडी बीमारी के लक्षण क्या हैं? कैसे अभिभावक या टीचर पहचान करे कि हमारे बच्चे को एडीएचडी से ग्रसित है हमारे बच्चे? देखिए, रिसर्च तो ये कहती है कि बहुत जब छोटा होता है बच्चा तब भी उसकी हाइपर एक्टिविटी अगर है उसको आने वाले जीवन में तो वो हल्का अंदाजा लग जाता है, लेकिन हम जो है कभी भी 3 साल से नीचे के बच्चे में एडीएचडी या उससे संबंधित लक्षणों को हम डायग्नोज नहीं करते। पहले जो हमें गाइडलाइंस कहती थी वो 6 या 7 साल के बाद एडीएचडी को डायग्नोज करने के लिए कहती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि 3-4 साल की उम्र के बाद हम अगर एडीएचडी है बच्चे में तो उसको डायग्नोज कर पाते हैं। जो मुख्य लक्षण होते हैं वो एक तो एकाग्रता की कमी होती है, बैठ नहीं पा रहा है बच्चा, या दूसरे बच्चों के साथ जैसे खेलना चाहिए लगातार नहीं खेल पा रहा है, बीच में उसका मन डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है कहीं पे। और दूसरी इसमें प्रॉब्लम आती है वो इतना हाइपर एक्टिव है कि वो चोटें खा रहा है, अत्यधिक दौड़ भाग की वजह से चोट खा रहा है, या फिर वो घर में भी एक जगह ना बैठ के सारा सामान फैला दे रहा है। करते हैं सभी बच्चे, लेकिन ये जो हाइपर एक्टिविटी होती है ये अलग ही पता लग जाती है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि अगर टीचर्स को भी लगे या फिर पेरेंट्स को भी लगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को बीमारी हो, एक बार उसकी व्यावसायिक जांच यानी कि प्रोफेशनल से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो क्या इन लोगों को, इन बच्चों को याद रखने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि बच्चा एकाग्रता नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको उतने अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इन बच्चों की आईक्यू कम नहीं होती, कहने का मतलब है इनकी बुद्धिमत्ता कम नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो उस चीज पर उतने अटेंटिव नहीं है तो उतने अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे तो उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज नहीं कर पाएंगे। और जो हाइपर एक्टिविटी है उसकी वजह से मैंने जैसे बताया कि वो लोग बच्चे चोट बहुत खाते हैं, ऐसे बच्चे बहुत फाइट कर लेते हैं, वो इस प्रकार की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। तो मुख्य कारण क्या है इसका? देखिए, कारण तो इसके एग्जैक्टली सिंगल कारण नहीं है, ये जेनेटिक कारण भी होते हैं कि अगर पेशेंट है तो उसके जीवन में, उसके माता पिता के जीवन में भी एडीएचडी जैसे सिम्टम हो सकते हैं। कुछ जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय बहुत सारे वायरस का इन्फेक्शन, या फिर बहुत सारे ऐसे दवाइयों का एक्सपोजर, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनसे एडीएचडी के सिम्टम्स हो सकते हैं आने बच्चे। तो एडीएचडी बीमारी का रोग का क्या उपाय है? देखिए, एक चीज मैं इसमें उपाय से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, वयस्कों में भी एडीएचडी के सिम्टम रह जाते हैं जिसको हम एडल्ट एडीएचडी कहते हैं। तो वयस्कों में भी कभी कभी एक काम को पूरे ढंग से ना निपटा पाना, 4-6 काम को एक साथ शुरू कर देना लेकिन किसी को भी पूरा कर पाने में जो है असमर्थ फील करना, ये एडीएचडी के एडल्ट में लक्षण होते हैं। तो जैसे उपाय आप पूछ रहे हैं, सबसे पहला तो इसमें स्टेप यही है कि हम पहचान लें इसको और सही सलाह ले लें। इसके लिए माता पिता बच्चे पे बहुत प्रेशर न डालें। कई बार क्या होता है, बच्चे को सोचते हैं माता पिता ज्यादा हम गुस्सा करेंगे, थोड़ा सा पनिशमेंट देंगे तो शायद ये बैठने लगे या फिर अपने आप पढ़ने लगे, तो प्रेशर न डालें। अगर आपको लगता है कि बच्चा एडीएचडी जैसी प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं कर पा रहा है तो पहले उसे समझें, उसकी एक्टिविटी और एनर्जी के हिसाब से उसको टास्क दें, है ना। उसके टीचर्स भी इस बात को समझें कि ये बच्चा दूसरों से अलग है, इसको पढ़ाने के लिए, इसको सिखाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और उसको बार बार पनिशमेंट ना दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक देखा गया ट्रीटमेंट की बात, एडीएचडी का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, मुख्य ट्रीटमेंट, वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एकाग्रता बढ़ाती हैं, और जब बच्चा एकाग्रता उसकी बढ़ती है तो वो पढ़ाई में या किसी भी चीज में इंटरेस्ट फील करेगा, जब इंटरेस्ट फील करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। इन बच्चों को या इन लोगों को किन चीजों का परहेज करना जरूरी होता है, किन चीजों का? देखिए, ये तो आपने बहुत बड़े सवाल पूछा
कि जैसा हम रूटीन में भी सुनते हैं कि फास्ट फूड और चिप्स और बहुत सारी जो कैंडीज होती हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को हम मना ही करते हैं। तो मैं एक चीज़ मैं ज़रूर चेताना चाहूँगा, जितनी भी हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें हैं और जितने भी फास्ट फूड के अंदर आने वाले केमिकल्स हैं, ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ाते हैं। जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं या उसके बॉर्डर पे हैं, अगर वो अत्यधिक फास्ट फूड का यूज़ करेंगे, चिप्स का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर मीठी चीज़ें खाएंगे, तो उनकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर शुगर कंटेंट को लिमिटेड रखा जाता है। शुगर तो वैसे किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए शुगर कंटेंट उनके खाने में कम रखें और फास्ट फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करें। अभिभावक अपने बच्चे को और टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे संभाले जो इन रोग से ग्रसित हैं? देखिए, पहचान लिया अगर आपने कि इस बच्चे को एडीएचडी की प्रॉब्लम है, वो कहीं डॉक्टर से स्क्रीनिंग भी हो गई है, तो उसमें एक तो बच्चे को समझें कि उसकी इमोशनल नीड्स समझें। अगर वो बच्चा एक जगह बैठ के पढ़ पाने में सक्षम नहीं है, तो उसको खेलने का, बहुमुखी होने का, यानी कि अपने आउटडोर में खेलने का पूरा मौका दें, जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ डेसिपेट होगी, वहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाए। तो शायद वो बच्चा अपने काम में कंसंट्रेट करने में बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो फिर उसके लिए दवाइयों का प्रयोग सेफली किया जा सकता है। अलग-अलग एज के हिसाब से, अलग-अलग सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से दवाइयाँ होती हैं। उनका अगर हम प्रोफेशनल की यानी कि डॉक्टर की निगरानी में इलाज करते हैं, तो बड़ी सुरक्षित है और बड़ी कारगर भी है। अगर एडीएचडी बीमारी से कोई ग्रसित बच्चा है, उस पर पढ़ाई का जोर दिया जा रहा है, किसी चीज़ का जोर दिया जा रहा है, तो उसका प्रभाव गलत क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पढ़ाई का जोर तो वैसे अधिकतर किसी भी बच्चे को देना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम देखें कि बच्चा कर नहीं रहा है और शायद दबाव देने से कर लेगा, तो मैं कहूँगा इसी चीज़ से हमें बचना चाहिए। बच्चे का पढ़ने का स्टाइल समझें कि वो सुन के अच्छे से समझता है, देख के अच्छे से समझता है या दूसरे के पढ़ाने से समझता है। बच्चे की एक नेचर होती है, किसी की ना स्टडी का एक स्टाइल होता है, वो समझें। और ऐसे बच्चे को कम से कम डांट टपट के उसे किसी चीज़ का प्रलोभन देके बहुत ज़्यादा प्रेशर करके तो पढ़ाने का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा उसका निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो एडीएचडी बीमारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 5 से 6% बच्चों में एडीएचडी के सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारे बच्चों में ये विद एज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मतलब ये भी बहुत समझने की चीज़ है कि शुरुआत में जो सिम्टम बहुत ज़्यादा लगते हैं, एज के साथ साथ काफ़ी हद तक कम भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं तो इसे इग्नोर ना करें। नहीं तो ऐसे बच्चे जब अपने माता पिता से, गुरुजनों से अच्छे रिमार्क्स नहीं पाते, उनकी तरफ से डांट टपक पाते हैं, तो वो एंटी सोशल ट्रेट्स उनमें डेवलप हो जाते हैं। यानी कि वो नशे की तरफ अपना मुख कर लेते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जिनमें उनको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उनको कहीं दूसरों से तो अच्छे कमेंट्स मिल नहीं रहे हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से, तो वो गलत एक्टिविटीज़ में जाके वो उसमें अच्छा फील करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रॉब्लम को पहचानें, अगर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो बच्चे का जो है करियर उसमें बेहतर डेवलप होएगा और उसका व्यवहार और एक्टिविटीज़ भी सुधर जाएगी। ये थे हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अर्पण जैन। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर क्लिनिक है, जैन न्यूरो साइकाइट्री एंड नशा मुक्ति क्लिनिक के नाम से। आप इनसे मिल सकते हैं और अपनी बीमारी का उपचार करा सकते हैं। देखते रहिए खोज न्यूज़ में, आपके साथ हूँ फिरोज।